हिंदू धर्म में नवरात्रि का पर्व काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। एक वर्ष में कुल 4 बार नवरात्रि का पर्व आता है, परंतु इनमें से माघ और आषाढ़ नवरात्रि गुप्त नवरात्रि होती है। इनके अलावा चैत्र तथा आश्विन नवरात्रि व 2 नवरात्रि हैं जिनका हिंदू धर्म में सबसे अधिक महत्व है। चैत्र नवरात्रि के वसंत ऋतु में मनाए जाने के कारण इसे वासंती नवरात्र भी कहते हैं। इसके साथ ही इस पर्व का विशेष महत्व इसलिए भी है क्योंकि चैत्र नवरात्रि के पहले दिन से हिंदू नववर्ष की शुरुआत भी होती है। माँ दुर्गा को समर्पित चैत्र नवरात्रि के इस पर्व को मनाने का एक अलग ही तरीका है जो इसे अन्य त्योहारों से भिन्न बनाता है। इस दौरान कई भक्तों द्वारा चैत्र नवरात्रि के पहले तथा आखिरी दिन व्रत रखा जाता है। वहीं कई भक्तों द्वारा 9 दिनों के कठिन व्रत का भी पालन किया जाता है। नवरात्रि पूजन के लिए हर क्षेत्रों में अलग अलग विधान और तरीके प्रचलित हैं, परंतु इसकी कुछ प्रथाएं ऐसी हैं जिनका पूरे भारत भर में समान रूप से पालन किया जाता है। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन घरों में कलश स्थापना की जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि कलश को सुख समृद्धि, वैभव, मंगल कार्यों का प्रतीक माना गया है। कई भक्तों द्वारा अपने घरों में देशी घी के अखंड ज्योति भी जलाई जाती है। इसके साथ ही लोगों द्वारा चैत्र नवरात्रि पूजन के दौरान एक जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है वो है जौ बोना। इसके लिए लोगों द्वारा कलश स्थापना के साथ ही उसके चारों ओर थोड़ी मिट्टी भी फैलाई जाती है और इस मिट्टी के अंदर जौ बोया जाता है। ऐसी मान्यता है कि जब सृष्टि की शुरुआत हुई थी तो जो फसल सबसे पहले उत्पन्न हुई थी वो जौ ही थी। यही कारण है कि पूजा पाठ के हर महत्वपूर्ण कार्य में जौ का ही उपयोग किया जाता है। इसके अलावा वसंत ऋतु में पैदा होने वाली पहली फसल भी जौ ही होती है। यही कारण है कि इसे माँ दुर्गा को चढ़ावे के रूप में अर्पित किया जाता है। नवरात्रि के पर्व में कन्या पूजन का भी विशेष महत्व होता है। माँ दुर्गा के भक्तों द्वारा अष्टमी या नवमी के दिन कन्याओं की विशेष पूजा की जाती है। इसके अंतर्गत 9 कुंवारी कन्याओं को घर बुलाकर पूरे आदर के साथ उन्हें भोजन कराया जाता है और भोजन के पश्चात उन्हें दक्षिणा और भेंट भी दी जाती है। मान्यताओं के अनुसार कन्या पूजन द्वारा धन, संपदा, सुख समृद्धि आदि जैसे कई विशेष लाभ मिलते हैं। कन्या पूजन के दौरान कन्याओं को फल, मिठाई, श्रृंगार की वस्तुएं, कपड़े, मिठाई, हलवा, काला चना और पूरी जैसे पकवान प्रस्तुत करने की भी प्रथा है। नवरात्रि के 9 दिन आदि शक्ति के 9 रूपों को समर्पित है। पहला दिन प्रतिपदा के नाम से जाना जाता है और ये देवी शैलपुत्री को समर्पित होता है। दूसरा दिन को सिंधरा दौज के नाम से जाना जाता है और ये माता ब्रह्मचारिणी को समर्पित होता है। तीसरा दिन को गौरी तेज या सौजन्य तीज के नाम से जाना जाता है और ये देवी चंद्र घंटा को समर्पित होता है। चौथे दिन को वरद विनायक चौथ के नाम से जाना जाता है। ये दिन माता कुष्मांडा के नाम होता है। 5वां दिन को लक्ष्मी पंचमी के नाम से जाना जाता है और ये दिन देवी स्कंद माता को समर्पित होता है। 6वां दिन को यमुना छठ या स्कंद षष्ठी के नाम से जाना जाता है। ये दिन देवी कात्यायनी को समर्पित होता है। 7वां दिन को महासप्तमी के रूप में मनाया जाता है और ये दिन देवी कालरात्रि को समर्पित होता है। 8वां दिन को दुर्गा अष्टमी के नाम से जाना जाता है और इस दिन महागौरी की पूजा की जाती है। 9वां दिन को नवमी या राम नवमी के नाम से जाना जाता है और ये दिन देवी सिद्धिदात्री को समर्पित होता है। तो इस नवरात्रि आप क्या कर रहे हैं खास, हमें कमेंट्स में बताइए और सब्सक्राइब कीजिए धर्म संवाद को। मैं थी तमेश्री, धन्यवाद।